हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासरूम साथी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, दैट व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच वी यूज टू फॉलो टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, राइट। तो उसमें हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स, उनके डिफरेंट रूल्स, लाइक पर्सनल अकाउंट का डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये सब हम लोगों ने सीखा और हम लोगों ने फॉर्मेट भी देखा था जर्नल का। आज हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एज पर द मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या होता है बच्चों? तो एसेट दैट इज हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा है दैट व्हाट इज आवर एसेट। एसेट क्या होता है? सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, है ना, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, ये सब क्या है? हमारे एसेट्स है। तो ये सब these are the examples of assets, so these all comes in the asset account. Next is liability account. liability में क्या आता है बच्चों? तो liability में सबसे पहले तो हमारा यहाँ हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो लाइबिलिटी अकाउंट में क्या होगा? सबसे पहले तो लोन हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। सो दीज आर आवर लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, ये सब लाइबिलिटी कैसे है? कैपिटल तो भाई हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर, जो भी हो। रेवेन्यू और गेन्स क्या होता है? तो रेवेन्यू तो हम लोगों को पता है, जो भी हमारा इनकम है, सच एज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके बाद रेंट रिसीव्ड हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमारा इनकम और गेन हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या होता है? तो सैलरी आ सकता है, वेजेस आ सकता है, ये सब क्या है? हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर ये 5 अकाउंट्स आते हैं: एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके किस तरह से आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके क्लास 11 के न्यूमेरिकल में आता है, आपके पेपर में आएगा। उसमें दिया होगा दैट यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन, पहले होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज। जब हम लाइबिलिटीज और एसेट्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एसेट्स। इसी पर बेस करके हमें हमारे जर्नल एंट्रीज को पास करना सीखना होगा एज पर दी मॉडर्न अप्रोच। तो बिफोर वील गो टू द न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सी, इन द एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट के केस में, एसेट अकाउंट के केस में डेबिट और क्रेडिट अगर दो साइड्स हैं तो एसेट अकाउंट में डेबिट तब होगा, एसेट अकाउंट में डेबिट होने पर एसेट बढ़ेगा और क्रेडिट होने पर एसेट घटेगा। ठीक है, वही इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेबिट increase
credit decrease. Okay, in case of liability account, credit increase. Liability is the opposite of asset. So liability के केस में credit increase के लिए है और debit is to decrease. Okay, yeah. And the next is capital. So capital is equivalent to liability as we know, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ही तो कैपिटल आता है ना, तो लाइबिलिटी और कैपिटल का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम. क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू. In case of revenue, revenue is equivalent to the liability. रेवेन्यू में भी क्या होगा, क्रेडिट होगा तो ये इंक्रीज दिखाएगा, और डेबिट होगा मतलब रेवेन्यू घट रहा है ना. डेबिट होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा. और वैसे भी हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग पता है दैट डेबिट क्या होगा, डेबिट इज फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इज फॉर ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो क्रेडिट होता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, डेबिट होता है तो रेवेन्यू घटता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस या लॉसेस. एक्सपेंसेस अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द एसेट. बिल्कुल ये तीनों बिल्कुल सेम है. लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इज सेम. डेबिट जब डिक्रीज होगा, क्रेडिट जब इंक्रीज होगा. और एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस में आपका डेबिट मतलब इंक्रीज और क्रेडिट मतलब डिक्रीज. ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एक बार हम रिविजन कर लेते हैं. एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बिल्कुल सेम है. डेबिट होता है तो दोनों बढ़ जाते हैं, क्रेडिट होता है तो दोनों घट जाते हैं. लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू एकदम सेम है. डेबिट होता है मतलब घट जाते हैं और क्रेडिट होता है तो बढ़ जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह से याद रखना. एसेट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड इनकम आर ऑल सेम. Okay, so this is what the rules of debit and credit is. So बच्चों, this is how we can solve our numerical. आपका numerical exam में ऐसे ही आएगा. Question रहेगा, show the accounting equation on the basis of following transactions. Some transactions are given here. हमें equation का use करके इनको record करना है. See, फर्स्ट इज राम एंड श्याम आर इन पार्टनरशिप. राम एंड श्याम दोनों पार्टनरशिप में है. दे कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 एज कैपिटल. दोनों ने अलग अलग 1,80,000 कैपिटल में डाला. सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. कैपिटल ज्यादा नहीं लिखना है, बिल्कुल थोड़ा ही लिखेंगे हम लोग. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, तो सबसे पहले कैपिटल हमारा बढ़ेगा. ठीक है, इसके अलावा एसेट में हमारा कैश जो है वो भी तो बढ़ेगा. बिजनेस में हमारा कैश भी तो आएगा. ठीक है, तो हम एसेट्स की कुछ बेसिक चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि कैश होता है, फिर आपका डेटर्स है ऑफ कोर्स, फिर स्टॉक जो है वो भी एसेट आता है. ये सब बेसिक हम थोड़ा लिख लेते हैं जिसका हम यूज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ चीजें आएंगी तो हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे इसमें. ठीक है, लायबिलिटीज में क्या होता है, तो क्रेडिटर्स होता है और कैपिटल तो हमारा है ही. ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड, तो सबसे पहले कैपिटल हमारा 1,80,000 जो है वो बढ़ जाएगा. 1,80,000 बढ़ जाएगा. ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा कैश जो है वो भी बिजनेस में 1,80,000 बढ़ जाएगा. और तो कुछ नहीं पढ़ रहा तो हर जगह हमने 0 लिख दिया. ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन हम लिखेंगे, एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. गुड्स परचेज ₹60,000. हमने 60,000 का गुड्स परचेज किया. हमारे बिजनेस में सबसे पहले लिख देंगे गुड्स परचेज. तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में स्टॉक आया है.
है ना, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया किससे, 60,000 से। और अगर हम परचेस करेंगे तो हमें कैश पेमेंट करना होगा, दैट इज माइनस 60,000। डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर्स और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं। ये दो इक्वेशन जब हमारा बन जाएगा तो हमें क्या करना है, हम लोग इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट मीन्स नेगेटिव, ओके। तो ये जब इक्वेशन बन जाएगा तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 180 माइनस 60, 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 0 इक्वल टू 1,80,000। हर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट, दैट इज एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल, दोनों बैलेंस्ड नजर आएगा। 1,20,000, 60,000, 1,80,000 और यहाँ भी 1,80,000, दोनों इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड नंबर इज वेजेस पेड। वेजेस पेड कितना, 25,000 पे किया है हमने, 25,000 कैश से जाएगा और ये हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक कैसे बढ़ेगा, हम अपने वेजेस किसको दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं। वर्कर्स क्या है, दे आर आवर एसेट्स, ठीक है। तो वेजेस पे करने का मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। 1,20,000 माइनस 25,000 कितना होता है, 95,000 और यहाँ आ गया 85,000। यहाँ हम 0 लिख देंगे प्लस 1,80,000, ओके। अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वेदर दोनों साइड इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 95 प्लस 85 कितना होता है, 180, राइट। तो दोनों इक्विवेलेंट है, यानी हमारा इक्वेशन सही जा रहा है। फिर नंबर 4 ट्रांजेक्शन क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम है, लाइक 1 नंबर कैपिटल के लिए गया है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ऑर्नामेंट सोल्ड कॉस्टिंग 50,000 एट ₹70,000। हम लोगों ने सेल किया है 70,000 पे, बट उसका कॉस्ट था 50,000, यानी जो हमारे स्टॉक से गया, यहाँ हम पहले लिख देंगे ऑर्नामेंट्स सोल्ड, हमारे स्टॉक से तो 50,000 का माल गया है, ठीक है। हमारे स्टॉक से हम इसे नेगेटिव ना करके यहाँ माइनस ही लिखते हैं, क्योंकि हर जगह हमने प्लस का यूज किया है इसीलिए, ठीक है। अब ठीक है, तो ऑर्नामेंट सोल्ड यानी कि 50,000 का स्टॉक हमारे बिजनेस से निकल चुका है, लेकिन हमें पैसे कितने मिले हैं, 70,000 प्लस 70,000। डेटर्स पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है ये कहाँ किसे बढ़ा रहा है, ये हमारे कैपिटल को बढ़ा रहा है। तो कैपिटल में हो जाएंगे 20,000 प्लस, वापस से एक न्यू इक्वेशन आएगा, ये जो है दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, ओके। यहाँ कितना आएगा, 5, 9 प्लस 7 दैट इज 16 और यहाँ माइनस करने पे आएगा 35 और यहाँ प्लस करेंगे आएगा 2 लाख। तो देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगेन 165 प्लस 35 200 दैट इज 2 लाख। तो हमारा इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट 5th ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यानी नंबर 4, ऑर्नामेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹10,000 एट ₹15,000। अगेन ऑर्नामेंट्स सेल किए हैं हमने, लेकिन इस बार मसला जो है वो क्रेडिट पे है, तो हम ऑन क्रेडिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। यानी हमने जो सेल किया है हमारा स्टॉक से वापस माइनस 10,000 हो गया है, ठीक है। लेकिन 15,000 हमारे पास आया नहीं है, यानी कैश पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा डेटर्स बढ़ रहा है कितना, 15,000 से। और अगेन जो 5,000 है वो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, तो 5,000 रिकॉर्ड करेंगे, ओके।
फिर से एक न्यू इक्वेशन 1,65,000 माइनस, तो हमें पता है कि यहाँ पे तो प्लस होना है, इसे माइनस करने पे आएगी 25,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 2,05,000। तो हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 1,65,000 प्लस 25 हो गया 190, 190 प्लस 10 2 लाख, 2 लाख एंड 5,000, दोनों साइड इक्वल ही है। वेरी गुड, चलो हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है विच इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 14,000, ये 14 है, 14,700 एंड डिस्काउंट अलाउड इज 300। ओके, लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इससे क्या हो रहा है, 14,700 हमने रिसीव किया है तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया 14,700। ओके, और 14,700 हमारा कैश रिसीव हुआ है, लेकिन हमें डिस्काउंट यहाँ मिला है 300। हमने डिस्काउंट जो है अलाउ किया है 300, तो इससे हमारा पूरा 15,000 का डेटर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो माइनस 15,000। और ये जो 300 डिस्काउंट है, ये जो 300 डिस्काउंट है, जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल। सो 300 का जो डिस्काउंट अलाउड है वो भले ही हमने पैसा लेने के लिए उसे अलाउ किया है, लेकिन इससे हमें लॉस तो हो रहा है, इसीलिए हमारा कैपिटल क्या होगा, 300 से डिक्रीज होगा। फाइनली वी गॉट आवर फाइनल इक्वेशन, दैट इज 165 प्लस 14,700 विल गेट 1,79,700, 25,000, और ये वापस से जीरो हो गया, प्लस माइनस जो है वो, और यहाँ आ रहा है हम आपका 5,000 माइनस 300, 4,700, 2,04,700। तो इसे प्लस करके हम देख लेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है या नहीं। नेक्स्ट टाइम से I'll use calculator also. 9 plus 5 14, carry 1. Yes, so debit and credit both is equivalent to each other, so this is our new equation. So bachcho, that's how we can record our transactions using the accounting equation, that is assets equal to liabilities plus capital. That's it for today. Thank you so much for watching the video. If you like the video and if you find it helpful in your studies, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.